यही वो वृक्ष है जिस वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, वंशी बजाया करते थे और यहीं से गोपियों के जो वस्त्र हैं वो इसी वृक्ष से उन्होंने, ये चीर घाट इसको कहा जाता है। तो यही वो वृक्ष है, आप जो सामने दर्शन कर रहे हो, इसी वृक्ष में बैठ के भगवान ने वो लीला की थी अपनी, और बहुत ही सुंदर यहाँ से आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ, ये स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है। ये है चीर घाट। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर लीला की है। वो लीला क्या की है उसके बारे में आपको मैं भी आगे बताऊँगा और यहाँ के दर्शन भी आपको मैं कराऊँगा। लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही जो एक, जैसे कहते हैं ना, एक वाइब्स जो है वो बहुत पीसफुल यहाँ की वाइब्स है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वातावरण है। मैं आपको चारों तरफ एक बार दिखाना चाहूँगा। और ये है वो चीर घाट और ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। और आगे की लीला मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ का पूरा नज़ारा देखो। और हमारे साथ है आज महाराज जी, रामचंद्र दास महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ की लीला के बारे में थोड़ा बताइएगा आप हमें। यहाँ पर जब गोपियाँ स्नान करने आती थी, स्नान करके और जब देवी की पूजा करने जाती थी, लेकिन वो स्नान करती नग्न होकर करती थी। भगवान ने ताड़ना देने के लिए उनके चीर चुराए थे। बाहर से वस्त्र उठा के ऊपर चढ़ गए कदम पे, बंसी बजाई तो उन्होंने देखा कि कहाँ है, कौन, तो देखा तो भगवान। उन्होंने कहा हमारे वस्त्र दो। उनकी पानी में वरुण देवता रहते हैं, इसलिए जो है तुम जो है स्नान निवस्त्र होकर मत करो। तो उनको ये ताड़ना देते हुए यहाँ पर चीरहरण किया था उन्होंने। यह लीला कृष्ण की अद्भुत लीला है। और बाईपास से जब सड़क आती है शेरगढ़ को, छाता होके आओ चाहे अकबरपुर होके आओ, शेरगढ़ से सीधी सड़क यहाँ आती है स्यारा गाँव में। ये स्यारा गाँव में है ये लीला। और यहीं पर हमने आप सभी को दर्शन कराए थे। बिल्कुल बराबर में है कात्यायनी माता का मंदिर। हाँ। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो वो भी दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वो चित्र दिखाया हुआ है महाराज जी। हाँ। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो एक बार अंदर जाके हम दिखाना भी चाहेंगे आप सभी को कि ये आप देखेंगे ऊपर इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान ऊपर बैठे हुए हैं वंशी लेके अपनी, और नीचे सभी गोपियाँ हैं जो यमुना जी में स्नान कर रही है। और ये उसी चित्र को दिखाया गया है महाराज जी यहाँ पे, उसी चित्र को दिखाया गया। उसी चित्र कदम पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, आप देखेंगे। और बहुत बेहद सुंदर लीला है। और यमुना जी नीचे आप देखेंगे बहती भी, और उसी में यहाँ पे सभी जो गोपियाँ हैं वो स्नान कर रही हैं। और ये इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे आके विश्राम भी करना चाहे विश्राम कर सकते हैं, भजन के लिए उसमें बैठना चाहे। और साथ ही यहाँ पे वही वृक्ष है जो यहाँ पे आपको, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इसी वृक्ष में बैठे थे महाराज जी। हाँ जी, इसी वृक्ष में बैठे थे। और यमुना जी भी आप देखेंगे सामने, आपको यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा स्तर जो है आगे बढ़ गया है। उस टाइम पर यहीं पर बिल्कुल पेड़ के नीचे ही यहाँ पे बहती होगी महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब थोड़ा सा कलयुग का भाव है, तो थोड़ा यमुना जी का प्रभाव आगे, मतलब आगे हो गया उनका। और जहाँ तक मानसून की बात है, बारिश के टाइम पर तो महाराज जी स्तर बिल्कुल यहीं आ जाता है। यही वो वृक्ष है जिस वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, वंशी बजाया करते थे। और यहीं से गोपियों के जो वस्त्र हैं वो इसी वृक्ष से उन्होंने, ये चीर घाट इसको कहा जाता है। तो यही वो वृक्ष है, आप जो सामने दर्शन कर रहे हो, इसी वृक्ष में बैठ के भगवान ने वो लीला की थी अपनी। और बहुत ही सुंदर यहाँ से आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। सामने आप देखिए यमुना नदी, और वो गैया देखिए इस प्रकार निहार रही है। जो सामने वाली गैया है वो
मुझे यहाँ पे जितने भी गाँववासी बैठे हैं उन्होंने यहाँ की जो लीला मुझे बताई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो पीछे आप देखेंगे यहाँ पे महाराज जी भी बैठे हैं और वो थोड़ा सा कैमरे पे उन्होंने मना किया आने के लिए और उन्होंने कहा कि यहाँ की लीला आप स्वयं बता दें। तो जो मैंने उनसे समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब यमुना जी यहाँ पे बहती थी और यहाँ पे जितने भी गोपियाँ थी वो यहाँ पे स्नान करती थी और स्नान करती थी, निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। और सबसे पहले तो यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये भी उचित नहीं है और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर इसी वृक्ष में बैठकर सभी गोपियों के जो वस्त्र थे वो चुरा लिए थे। उसका एक कारण ये भी था कि जल के अंदर वरुण देव जी रहते हैं, तो इसलिए भी ठाकुर जी ने गोपियों को कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर स्नान मत करो, और ये इसलिए एक लीला यहाँ पे ठाकुर जी ने की थी। तो उसके बाद दूसरा ये भी मुझे पहले बताया गया है कि यहाँ पे बराबर में हमने आपको एक दर्शन और कराए थे कात्यायनी मंदिर में। तो यहाँ पे नित्य गोपियाँ स्नान करने आती थी और बालू की जो बनाती थी, बालू से कात्यायनी माता का रूप, उसी रूप को वो यहाँ पे पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यही कहा कि एक तरफ आप पुण्य कर रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं पूजा कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, दूसरी तरफ आप पाप ये कर रहे हैं कि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। तो ये एक लीला है यहाँ की चीर घाट की। और साथ में हमने इससे पहले जो आपको दर्शन कराए हैं कात्यायनी मंदिर के, तो वो लीला भी यहीं से जुड़ी हुई है। यहाँ के दर्शन मैं यही कहूँगा कि इतने ही है। आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा। और यहाँ का जो जैसे कहते हैं एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है वो बहुत ही पीसफुल यहाँ का वातावरण है। सामने यमुना जी बह रही है, बहुत ही सुंदर यहाँ का दर्शन है। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो, दर्शन करके अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को चीर घाट से राधे राधे।